देवी आराधना के पर्व नवरात्रि की धूम है, लेकिन आज हम आपको ऐसे भव्य पंडाल में ले चलेंगे जहां पर मां दुर्गा के मनमोहक और आकर्षक प्रतिमा तो स्थापित की गई है, लेकिन यहां पर आप अयोध्या के रामलला के भी दर्शन कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश में एक भव्य और 1 करोड़ रुपए की लागत से भव्य पंडाल सजाया गया है, जहां पर आपको न सिर्फ मां दुर्गा की प्रतिमा के दर्शन होंगे बल्कि रामलला के भी दर्शन हो सकेंगे। साथ ही यहाँ पर भगवान राम की लीलाओं से जुड़े चित्रों को भी उकेरा गया है ताकि आप भगवान राम से जुड़े जीवन को भी जान सकेंगे। कौन सी ऐसे भव्य पंडालें, आइए आज हम आपको ले चलते हैं। भोपाल में भव्य झांकी का पंडाल बनाया गया है, जहां पर 14 फीट ऊंची 36 फीट चौड़ी दुर्गा जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। लेकिन जो सबसे खास है वो रामलला की मूर्ति है, राम जानकी की मूर्ति है। इसके अलावा रामलला के 38 अलग अलग प्रतिमाओं को यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें आप भगवान राम के जीवन से जुड़ी लीलाओं को देख सकते हैं। लेकिन इस पंडाल को किस तरीके से तैयार किया गया, अयोध्या की थीम पर कैसे राम मंदिर की प्रतिकृति को तैयार किया गया, उसके लिए यहाँ के जो पंडाल के आयोजक हैं हम उनके साथ चर्चा करेंगे कि ये विचार कैसे उनके मन में आया और कैसे इसको उन्होंने मूर्त रूप देने का काम किया। नवरात्रि का मौका है, भव्य पंडाल सजे हुए हैं, लेकिन सबसे खास, सबसे महंगी और सबसे आकर्षक जो झांकी है वो अयोध्या की तर्ज पर जो प्रतिकृति तैयार की गई है भोपाल के विट्ठल मार्केट पर, उसको लेकर चर्चा जोरों पर है, क्योंकि 1 से 1.5 लाख लोग रोज यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। तो हमारे साथ जो आयोजक हैं हम उनसे जानेंगे कि आखिर ये विचार कैसे आया और इसको बनाने के लिए कितनी मेहनत लगी। हमारे साथ मुन्ना भैया हैं। सर, हमने देखा यहाँ तो भक्तों का एक सैलाब सा उमड़ा हुआ है। अयोध्या के राम मंदिर जो नहीं जा पाते उनको यहाँ पर राम की प्रतिकृति देखने को मिल रही है, राम मंदिर की प्रतिकृति देखने को मिल रही है। कैसे विचार आया कि लोगों को भोपाल के अंदर ही अयोध्या के रामलला के दर्शन कराए जाएं? हमारी समिति प्रतिवर्ष कुछ न कुछ बनाती है। अभी अपने राम मंदिर अयोध्या का उद्घाटन हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। उसी को देखते हुए हमको विचार आया क्यों न जो व्यक्ति या श्रद्धालु अयोध्या नहीं जा सकता है वो अपने भोपाल में दर्शन कर ले। इसी विचार के साथ हमारी समिति ने राम मंदिर का निर्माण। लेकिन बताया जा रहा है कि 1 करोड़ रुपए की लागत आई है, 3 महीने का समय लगा है कलाकारों को इसको तैयार करने में, यानी कि लोग मूर्त रूप से अयोध्या के राम मंदिर के दर्शन कर सकें, इसी को लेकर ये पूरी तैयारी थी। पूरा हम लोगों की समिति का पूरा प्रयास ये रहता है कि 99% उसी तर्ज पे बना। उसके लिए समिति के सदस्यगण वगैरह जाते हैं, वहाँ का देखते आते हैं, उसके बाद ही बना। रहा सवाल ये बनाने में, तो इसमें कलकत्ता के कारीगर हैं, लगभग 75 कारीगरों द्वारा मेरे हिसाब से 3 महीने के लगभग हुआ इसको काम करते हुए। अभी भी कुछ काम बाकी रह गया। लागत 1 करोड़, लागत 1 करोड़ से ऊपर जाएगी। 1 करोड़ तो अभी तक लागत हो गई है। अभी 250 समिति में 250 मेंबर है, वो 250 में हम बिल्कुल अपनी ड्यूटी देते हैं। इस तरीके से पूरे प्रयास के साथ, मेहनत के साथ और ईमानदारी से ड्यूटी देते हैं। तो उनका और ये सब का मिला के और करोड़ तो क्या है वो। तो अयोध्या में जो राम मंदिर बनाया गया है, राम लला की जो प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, उसके बाद लाखों करोड़ों लोगों ने अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन किए। लेकिन यदि आप भोपाल में रामलला के दर्शन करना चाहते हैं, राम जानकी के दर्शन करने चाहते हैं, तो विट्ठल के इस भव्य पंडाल में जरूर आ सकते हैं। अंदर से भी हम बताएंगे कि कैसे रामलला की प्रतिमा के साथ उनके जीवन लीलाओं को दर्शाया गया है। विट्ठल के भव्य पंडाल में आप देख सकते हैं 9 ग्रहों की स्थापना की गई है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर पुजारी पूरे समय मौजूद रहते हैं। वो पूरे विधि विधान के तहत यहाँ पर पूजा अर्चना कराई जाती है। जो यजमान आते हैं, जो यहाँ पर पूजा करना चाहते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर खास तरीके के इंतजाम किए गए हैं।
भोपाल के विठल मार्केट में जो भव्य पंडाल सजाया गया है, इसकी खासियत है कि यहाँ पर दुर्गा प्रतिमा तो आकर्षक है, लेकिन भगवान राम की लीलाओं से जुड़े पहलुओं को, उनके जीवन के जो राम की जो लीलाएं हैं उनको भी यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। मूर्तियों के जरिए, छायाचित्रों के जरिए पूरे पंडाल में इस तरीके से सजावट की गई है कि आप भगवान राम के, चाहे अश्वमेध यज्ञ का मामला हो या फिर भगवान राम के जन्म से जुड़ा जो उनकी लीला है उनको यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। यानी कि पूरे के पूरे रामचरितमानस को यहाँ पर उकेरने की कोशिश की गई है। ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो भव्य पंडाल सजाया गया है, इसमें भगवान राम से जुड़े कई लीलाएं दिखाई गई हैं। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनको क्या समझ में और क्या देखने को मिल रहा है? देखिए, पहले मैं आपको शुरुआत से बताऊंगा। मेरा नाम सुमित पांडे है, संरक्षक हूँ यहाँ पे। और ये झांकी जब तैयार की जाती है तो करीबन हमें 4 से 5 महीने का शुरुआती महीना लगता है। हम एक एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसके लिए क्या आकर्षण का विषय होगा। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो मुख्य बात को ध्यान में रखते हैं कि जो व्यक्ति आ रहा है जो अयोध्या नहीं जा पा रहा है किसी कारणवश, तो वहाँ स्वरूप यहाँ पे रामलला का देखे, रामलला का तो स्वरूप देखे। लेकिन आपको भारत में एकमात्र झांकी मिलेगी जहाँ पे नवप्राण चलता है पूरे के पूरे 9 दिन और राम जी की रामायण का पाठ होता रहता है। अभी भी आपने अगर बाहर देखा होगा तो वहाँ हवन चलता रहेगा। और भारत की एकमात्र झांकी है, ये भारत की बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ। भारत की एकमात्र झांकी है जो कि आपको चारों तरफ से एक जैसी दिखेगी। और आपने देखा होगा तो यहाँ पे एक एक कारीगरी पे बहुत ध्यान दिया गया है। एक एक कारीगरी जो है ये बैठ करके करीबन महीनों लग जाते हैं उसको कटिंग करने में और इसको रूप देने में। फिर आप जहाँ खड़े हुए हैं ये अभी जमीन की तल से काफी ऊंचा है। इसमें जो नीचे अगर आप स्ट्रक्चर को देखेंगे तो एक एक बांस को रखा है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे कहीं भी है ना कुछ ना रोड को नुकसान पहुंचाया है, ना कुछ खुदाई करी है, ना कोई कम गाड़ा गया है। जैसे ही ये खत्म होगा उसके बाद एक एक चुम्बक की मदद से एक एक कील, एक एक चीजें उसमें से हटा दी जाएंगी। विठल के दुर्गा पंडाल में जिस तरीके की सजावट की गई है, जिस तरीके का आकर्षण है, उसके कारण ही यहाँ पर हर दिन लाखों भक्त दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन हम यहाँ जानेंगे लोगों से, सर रामलला में तो प्राण प्रतिष्ठा हुई, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से का माहौल है वाकई में ऐसा लग रहा है कि अयोध्या के राम मंदिर के अंदर आप दाखिल हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसी अनुभूति हो रही है जैसा अयोध्या के अंदर जो, हालांकि अयोध्या अभी गया नहीं है और बिल्कुल ऐसे ही जो टीवी पे देखा है उसके अनुसार तो बिल्कुल ऐसी अनुभूति हो रही है कि अयोध्या में खड़े हैं। सर पूरा पंडाल जिस तरीके से सजाया गया है हम देख रहे हैं काफी आकर्षक है और लोग कैमरों में कैद करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या यहाँ से आपको क्या अनुभूति नजर आ रही है? अरे हम तो जय माँ वैष्णो दुर्गा उत्सव श्री राम रसोई समिति विठल मार्केट हाट बाजार व्यापारी संघ विगत 20 वर्षों से भारत ही नहीं विदेशों के भी कई बड़े बड़े मंदिरों का यहाँ पे हमने झांकी से निर्माण करा है। और इस बार तो अयोध्या के रामलला पधारे हैं भोपाल में। भोपाल वासियों से कहेंगे कि आइए और रामलला के दर्शन करिए। जो लोग अयोध्या गए हैं वो भी आइए और जो लोग अयोध्या नहीं गए हैं वो भी आइए। यही हमारी जो लोग अयोध्या नहीं गए वो यहाँ पर आकर दर्शन कर सकते हैं। आप लोग ने भी यहाँ दर्शन किए होंगे, अयोध्या गए अभी तक आप लोग? जी नहीं, अयोध्या से नहीं गए, पर यहाँ आकर वैसा ही लगा है और बहुत आनंद महसूस हुई है। माता जी भी बहुत सुंदर है, अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है आप लोग को यहाँ? क्या कुछ अलग नजर आ रहा है क्या? हाँ, सारी बस पीस मिल रही है। तो राम के पूरे जीवन लीलाओं को यदि आपको जीना हो, उनको महसूस करना हो, तो यहाँ पर आप इस पंडाल में जरूर कर सकते हैं।